सो हम बात कर रहे हैं सिलेंडर सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग इसका हम एक आर्टिकल पहले डिस्कस कर चुके हैं। अल्टरनेट मेथड्स की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे। सो डायग्राम हमने आपको में ऊपर क्या दिया हुआ है, आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है हैविंग मास m which rolls on inclined plane and reaches at the bottom। कहाँ पहुंच जाता है? बॉटम पे पहुंच जाता है। सो हम बात कर रहे हैं अब इसके ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी होगी बेटे? तो होगी mgh के बराबर। ठीक। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसी से रोल होकर आएगा तो पी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर एट द पॉइंट बी क्या क्या होंगे बेटा? देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से काउंट होगी। पहला तरीका होगा मोशन ऑफ ट्रांसलेशन का, क्योंकि वो आगे भी आ रहा है सेंटर। इसका जो एक्सिस है वो कैसा कर रहा है? वो लीनियर मोशन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास प्लस के जो है वो काउंट होगा रोटेशनल। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे देते हैं? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय दिस। और ये दोनों ही किसकी बात हो रही है बेटा? सेंटर ऑफ मास की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम सेंटर ऑफ मास को ही टारगेट करके चल रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, आर रेडियस and m is mass of this cylinder is equal to mr square into omega square, mr square into omega square. So k is equal to half of mv square plus half of को कर देते हैं अपन, इसको 4 कर देते हैं, 4 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को भी अपन लिख देते हैं v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू दिस। अब बेटा यहाँ से जो जो हम कॉमन ले सकते हैं और जो जो हम सॉल्व कर सकते हैं वो कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए। सो दिस 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4। सो काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 1/4, सॉरी हाफ ऑफ, सम करेंगे सो इट बिकम 3/4 एम बी स्क्वायर। ठीक है। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। दोनों को इक्वल कर दीजिए। सो एम जी एच इज इक्वल टू 3/4 एम वी स्क्वायर। तो यहां से आप इसको कैंसिल करेंगे। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 जी एच, एंड दिस वी इज इक्वल टू अंडर रूट 4/3 जी एच। ये इसका वेलोसिटी आ गया एट पॉइंट बी। इसका वेलोसिटी भी आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। नाउ वेलोसिटी आपके पास है, सो हम इक्वेशन लगा सकते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 4/3 जी एच, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 2 इंटू ए आपको कैलकुलेट ही करना है, एंड दिस इज एस। सो यहाँ से आप ए कैलकुलेट कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए। सो ए इज इक्वल टू 2/3 जी एच बाय एस। एक रिजल्ट और हमारे पास तैयार हो गया। चलिए अब अपन यहाँ पर बात करते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। वापस देखिए आप, यहाँ लगाइए आप साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ दिस साइन थीटा इज पुट इन दिस लास्ट इक्वेशन। सो ए इज इक्वल टू 2/3 जी साइन थीटा। A is equal to 2/3 G sin theta. So sin theta is equal to H by S. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse.
So if we take solid sphere in place of सिलेंडर, अगर हम सिलेंडर की जगह क्या लेते हैं, सॉलिड स्फीयर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया रोल करते टाइम पे, तो क्या होगा, तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, वो होता है 2/5 mr²। ठीक है, वो होगा आपका इतना। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में जब आप पुट करके लाएंगे तो 7/10 mv², यहाँ तक आ जाएंगे। और फिर इन वैल्यूज को आप वेलोसिटी में पुट करेंगे या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वापस से आप mgh के बराबर करके सॉल्व करेंगे, तो आपको वेलोसिटी मिलेगी √10/7 gh के बराबर। और जो एक्सेलरेशन है वो मिलेगा आपको 5/7 g sin थीटा के बराबर। ये रिजल्ट्स बेटा अपन एक समरी बना के आप इसको याद रखेंगे, ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर इसी की जगह मैंने स्फेरिकल शेल यूज किया होता, तो स्फेरिकल शेल मतलब जितने भी रोलिंग कर सकते हो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस केस में वो होगा I/2/3 mr²। और जो काइनेटिक एनर्जी आएगी एट पी पर वो कितनी होगी, 5/6 mv²। और इसी को जब आप वापस यहाँ पर पुट करेंगे तो वी आपका बनेगा अंडर रूट ऑफ 6/5 gh। और जो एक्सेलरेशन है वो बनेगा आपका 3/5 g sin थीटा। सेम कॉन्सेप्ट लगा लगा के हमने ये सारे रिजल्ट्स बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हमने सपोज रिंग का यूज किया, तो रिंग को रोटेट करवा दिया हमने, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है mr²। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो बन जाएगी वो बन जाएगी mv²। और जो वेलोसिटी है वो बन जाएगी आपकी अंडर रूट 2gh। और एक्सेलरेशन जो है वो बनेगा 1/2 g sin थीटा। ये सारे रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से केस में क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटीज क्या होंगी हर केस में। ये सब हमको बहुत अच्छे से या तो क्लियर हो या हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो फिर हम एक रिजल्ट को याद रखें और बाकी सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर करके देखते जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या देते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई एक सिलेंडर है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक स्फेरिकल शेल है, एक रिंग, इन सबको हमने क्या किया, एक साथ रोल करा दिया, आइडेंटिकल कंडीशन एस सेम रखा, सब कुछ सेम रखते हुए कौन ग्राउंड पर जल्दी पहुंचेगा, एंगल आपने सबका फिक्स कर दिया, जी सबका फिक्स है ही सही। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि फ्रैक्शन में कौन आगे है, भाई 2/3 है, 5/3 है, 3/5 है, 1/2। जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले ग्राउंड पर पहुंचेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन इन चारों में से दिया जा सकता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि फ्रैक्शन 2/3, 2/3 का मतलब कितना होता है 0.66, 5/7 का मतलब क्या होता है 7 7 या 49, यानी 0.7 के आसपास आएगा ये। 3/5 जो है 30 मतलब 0.6 आएगा। और 1/2 जो है वो 0.5 आएगा। तो आप यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो ये वाला कितना एक्सिलरेशन आएगा, 2/5 को डिवाइड करोगे तो ये 0.66, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0.66 जी साइन थीटा के बराबर। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 0.7, 7 जा हो रहा है ना, तो 0.7 जी साइन थीटा। ये वाला कितना 30 है, तो एग्जैक्ट 0.6 जी साइन थीटा और 0.5 जी साइन थीटा। तो आप यहाँ से सब में जी साइन थीटा हटा दीजिए। अब सबसे पहले कौन रेमिन आएगा, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। बताओ कौन पहले आएगा, सारे नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। हम्म, अरे जल्दी जल्दी बताओ 2.7 जी कौन sin बड़ा है, थीटा। बड़ा कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 2.7 जी sin थीटा। ये वाला। उसके बाद कौन आएगा 0.66,
फिर 6 और ये इसके बाद। तो इनके ग्राउंड पे आने का सीक्वेंस अपने को पता होना चाहिए। सो पेंडुलम स्विंगिंग इन अ वर्टिकल प्लेन, ये थर्ड केस हो गया हमारा। इसके अंदर क्या बनाया हमने, पेंडुलम बनाया विच इज स्विंगिंग इन दिस प्लेन। ये क्या हो गया, यहाँ तक आ गया। अगर इसका पूरा लेंथ कितना एल है और ये एंगल कितना हो गया थीटा, सो मास ऑफ दिस पेंडुलम किधर एक्ट करेगा, ये डाउन। वेट किधर एक्ट करना चाहिए, इधर। और इसको यहाँ से मिला, इसको यहाँ से आप मिला दीजिए। ये वाला पॉइंट आपका हो गया, दिस पॉइंट इज ए, और इस पॉइंट को मैंने कुछ भी नाम एस दिया। ठीक है बेटा। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए मैंने इसको उधर ले गया, तो वापस घूम के किधर आएगा, नीचे की तरफ। सो एम जी प्रोड्यूसेस अ टॉर्क अबाउट पॉइंट एस। ये जो मास है क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक टाइप का फोर्स हो गया। और इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाली है। सो हमको पता है कि ये वाली साइड तो एल ही रहना चाहिए। अब ये वाली साइड हमको निकालना है, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, साइन थीटा, और इसको कुछ नाम देते हैं, बी नाम। अच्छा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए बी अपॉन ए एस। सो ए बी इज इक्वल टू ए एस साइन थीटा, सो एल साइन थीटा। ये डिस्टेंस मेरा कितना आ गया, एल साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली कहानी यहाँ पर मेरे पास बन गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली कहानी हुई। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, किसने प्रोड्यूस किया, ये हो गया फोर्स, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई है। और मैं इसके आगे लगा देता हूँ एक नेगेटिव साइन। क्या लगाया था इसके आगे, नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, कि जो टॉर्क का इफेक्ट है, सही है, इफेक्ट ऑन द टॉर्क इज टू रिड्यूस थीटा। मतलब ये जो टॉर्क क्या कर रहा है, थीटा को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, यानी एक टाइप का रिटार्डेशन है। इसके ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपन और ज्यादा बात करते हैं। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, द इफेक्ट ऑफ टॉर्क, द इफेक्ट ऑफ टॉर्क इज टू रिड्यूस थीटा। या यूं कह सकते हो कि देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और जो टॉर्क है वो क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ लाने का काम कर रहा है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस तरह की कंडीशन अपन पढ़ेंगे, और जब तक माइनस नहीं आएगा तब तक काम ही नहीं होगा। देखिए, इस टॉर्क का रिलेशन किसके साथ है, दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, मतलब कि ये अल्फा नेगेटिव होने का मतलब क्या है, कि डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट आप एक्सिलरेट हो रहे हो। तो अगेंस्ट की बात आ गई तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये केस समझ में आ गया यहाँ पर। अब अपन बात करते हैं, ये थोड़ा सा आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखने को मिलेगा, कि ये पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी करता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है माइनस वाली, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, यानी ये टॉर्क क्या कर रहा है, इसको वापस रिस्टोर करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, सो अगेन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, वी नो दैट, ये भी हमारी इक्वेशन हो गई। सो टॉर्क प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सिलरेशन, ये क्या कर रहा है बेटा, एंगुलर एक्सिलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इन दोनों का बराबर कीजिए, सो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। सो दिस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा अपॉन आई। ठीक, ये भी मेरे पास बात होगी। अब मैं अगर बात करूं तो आई की वैल्यू कितनी है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। सो एम जी एल साइन थीटा, so this I is equal to mr square, I is equal to mr square, क्योंकि ये कैसा काम कर रहा है बेटा, एक ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहा है, तो एम आर की जगह मैं इसको क्या ले लेता हूँ, एम एल स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पर रेडियस का काम कौन कर रहा है, एम एल स्क्वायर, मास हो गया इसका एम, और डिस्टेंस हो गया आपका एल, और इसका डबल मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये बन गया मेरे पास एम एल स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हटा दीजिए। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा अपॉन एल, अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा अपॉन एल। यहाँ पर आपको मिल जाएगी इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या मिल गया यहाँ पर, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर, चलो तो यहाँ तक अपन इसको करते हैं। कभी कभी ये फार्मूला ही डायरेक्ट आ जाता है, इसको भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए।